हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, x की उम्र 36 वर्ष एवं y की उम्र 16 वर्ष है। दोस्तों, x की उम्र 36 वर्ष और y की उम्र 16 वर्ष है। ठीक है, कितने वर्षों में यह x की उम्र y की उम्र की दोगुनी होगी? भाई पूछ रहा है कि कितने वर्षों में x की उम्र y की उम्र की दोगुनी होगी। जो हमारी x की उम्र है y की उम्र की दोगुनी हो जाएगी कितने वर्ष में? मान लीजिए 1 वर्ष में हो जाएगी, तो 16 में भी 1 जोड़ेंगे तो ये 17 हो जाएगा, 36 में 1 जोड़ेंगे ये 37 हो जाएगा। तो क्या 17 का दोगुना 37 है? बिल्कुल भी नहीं है। तो 1 वर्ष बाद तो नहीं होगी। अब 2 वर्ष ले लीजिए, मान लीजिए 2 वर्ष बाद दोगुनी हो जाएगी, तो 16 में भी 2 जोड़ेंगे 18, 36 में 2 जोड़ेंगे 38। क्या 38 का दोगुना 18 का दोगुना 38 होता है? नहीं होता। इसका मतलब 2 वर्ष बाद भी दोगुनी नहीं होगी। मान लीजिए 3 वर्ष बाद, तो 16 में 3 जोड़ेंगे 19, 36 में 3 जोड़ेंगे 39। क्या 19 का 39 होता है दोगुना? बिल्कुल भी नहीं होता। 19 का दोगुना तो 38 होता है। तो 3 वर्ष बाद भी दोगुनी नहीं होगी। अब मान लीजिए 4 वर्ष बाद, 16 में 4 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 36 में 4 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा। 20 का दोगुना 40 होता है। बिल्कुल सही है। इसका मतलब 4 वर्ष बाद दोगुनी होगी। खत्म प्रश्न। कितना समय लगने वाला था इस प्रश्न में? बिल्कुल भी समय था ही नहीं। आपसे सीधा सीधा कह रहा है कि जो x की उम्र है वो y की उम्र दोगुनी होगी। कितने वर्षों में होगी y की उम्र की दोगुनी? भाई 4 वर्षों बाद दोगुनी हो जाएगी। क्लियर? सभी को समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वर्तमान में माया और छाया की उम्र का अनुपात 6:5 है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। माया और छाया उम्र का अनुपात कितना है इनका? 6:5 है। कब की उम्र का है? वर्तमान का है, प्रेजेंट का। कब का है दोस्तों ये अनुपात? प्रेजेंट का है। ठीक है, अब कह रहा है अब से 15 साल बाद, जो अब प्रेजेंट में अनुपात है, अब से कितने समय बाद? 15 साल बाद। 15 साल बाद अनुपात 9:8 में बदल जाएगा। जो अनुपात है वो 9:8 में बदल जाएगा। तो माया की वर्तमान उम्र क्या है? माया की वर्तमान उम्र क्या है? देखिए, जो वर्तमान में अनुपात 6 है वो 9 हो जाएगा। 15 साल बाद कितना हो जाएगा? 9। और जो 5 है वो 8 हो जाएगा। 6 से 9 होने में अनुपात कितना बढ़ेगा? 3 बढ़ेगा। और 5 से 8 होने पर अनुपात कितना बढ़ेगा? 3 बनेगा। क्लियर है सभी को? अच्छे समझ में आ गया। अनुपात आपका कितना बढ़ रहा है? 6 से 9 होने में 3, 5 से 8 होने में 3। तो 3 अनुपात बढ़ रहा है। और उम्र कितनी बढ़ रही है? 15 साल। तो 3 बराबर 15 साल के हो जाएगा। जब 3 बराबर 15 साल के, तो 1 बराबर 5 साल के हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि माया की वर्तमान उम्र क्या है? माया की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है? 6 है। तो 5 का मल्टीप्लाई 6 से कर दो, 30 हो जाएगा। माया की वर्तमान उम्र कितनी है? 30 है। ठीक है, और छाया की कितनी है? 5 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो। छाया के अनुपात से 5 5 25। तो छाया की उम्र कितनी है वर्तमान? 25। ये आपका आंसर आ जाएगा। हमसे तो पूछ रहा है माया की, तो माया की कितनी है? 30 वर्ष है। बी ऑप्शन आपका सही हो गया। क्लियर होगी बात? सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सलीम की आयु 10 वर्ष है, उनके दादा की आयु 62 वर्ष है। बहुत अच्छा प्रश्न है। सलीम की आयु 10 वर्ष, उसके दादा की आयु, दादा मतलब ग्रैंड फादर की आयु कितनी है दोस्तों? 62 वर्ष है। अब कह रहा है कितने वर्ष के बाद उनके दादा की आयु सलीम की आयु से 5 गुना होगी? दादा की आयु सलीम की आयु से 5 गुना होगी कितने समय के बाद? मान लीजिए 6 वर्ष के बाद। इसमें आप क्या करेंगे? 6 जोड़ेंगे तो 16, और इसमें भी 6 जोड़ेंगे तो 68। क्या ये 5 गुना है? भाई 16 का 5 गुना 80 होता है, लेकिन ये तो 68 है, तो ये गलत हो गया। मान लीजिए कि 5 वर्ष बाद, तो 10 में 5 जोड़ेंगे आप 15, और 62 में 5 जोड़ेंगे 67। क्या 15 का 5 गुना 67 होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये ऑप्शन भी गलत। मान लीजिए कि 4 वर्ष बाद, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, 62 में 4 जोड़ेंगे 66। क्या 14 का 5 गुना 66 होता है? नहीं होता। तो ये ऑप्शन भी गलत। जब 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं तो चौथा तो अपने आप से ही हो जाता है, आप जानते हैं अच्छे से। तो देखिए, 10 में 3 जोड़ेंगे 13, और 62 में 3 जोड़ेंगे 65। 13 5 गुना होना चाहिए, तो 13 का 5 गुना 65 होता है। बिल्कुल सही। 13 5 65। भाई सी और डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। मैंने पहले कहा जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा ऑप्शन तो अपने आप से ही हो गया। ठीक है, 13 5 65। ठीक है, क्लियर हो गई।
सलीम की आयु दादा की आयु उसके 5 गुना होनी चाहिए। कितने समय बाद होगी भाई? 3 वर्ष बाद हो जाएगी 5 गुना। क्लियर? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना है, 5 वर्ष बाद उनके आयु का योग 50 वर्ष हो जाएगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, ठीक है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ, आगे और भी प्रश्न हैं, उनको देख लीजिए। ये प्रश्न मुझे अच्छा लगा, थोड़ा आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आएगा, ठीक है। जिन बच्चों का आंसर 5 आ रहा है उनका सही है, मैं पहले ही बता देता हूँ। आप जानते हैं कि मैं आंसर को पहले ही बता देता हूँ। जिन बच्चों का आंसर 5 आ रहा है उनका बिल्कुल सही आंसर है, जिनका 5 नहीं आ रहा उनको थोड़ी अभी और कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 लड़कियों की औसत उम्र 20 वर्ष है। भाई 3 लड़कियों की औसत उम्र 20 वर्ष है। आपको अच्छे से मालूम है लड़कियों की संख्या 3 है, उनकी औसत उम्र 20 है। संख्या से औसत में गुना करते हैं तो योग पता चलता है, तो 20 कमल पे 3 से करेंगे 60, योग आ गया 60, ठीक है, योग 60 आ गया। अब कह रहा है और उनकी उम्र का अनुपात 3, 5, 7 है। 3 लड़कियां हैं, ये पहली लड़की हो गई, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी हो गई। इनका अनुपात है 3, 5, 7, 3, 5, 7, ये इनका अनुपात है। अब आपको एक चीज़ ध्यान ये रखनी है कि आपको योग पता है 60 वर्ष है, योग आपका 60 वर्ष है। जब आपके पास योग है तो आप अनुपातों का भी योग कर लो, 3, 5, 8, 8, 7, 15, तो योग में अनुपात के योग से डिवाइड करेंगे, 15 चौके 60, 4 बार में जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी लड़की की उम्र क्या है? भाई जो अनुपात में सबसे छोटा होगा वो लड़की सबसे छोटी होगी, तो अनुपात में सबसे छोटा 3 है, तो 4 कमल पे 3 से कर दो 12। आप चाहो तो तीनों की निकाल लो, जो छोटा होगा उसे बता दीजिए। 4 पच्चे 20 और 4 सत्ते 28। भाई तीनों की उम्र आपने निकाल ली। अब कह रहा है कि सबसे छोटी लड़की की उम्र, तो सबसे छोटी लड़की की उम्र तो इसमें 12 दिखाई दे रही है, 12 आपका आंसर आ गया, सी ऑप्शन, ठीक है। क्लियर होगी सभी को बात, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी, अच्छे से प्रश्न समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। एक्स और वाई की आयु का अनुपात कितना है? 5:4। ये है वर्तमान का, वर्तमान मतलब प्रेजेंट का अनुपात। अब से 3 वर्ष बाद, अब से कितने समय बाद? 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 11:9, ठीक है, 11:9 हो जाएगा। वाई की वर्तमान उम्र कितनी है? बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया, ठीक है। ऐसा हम अभी देख चुके हैं प्रश्न, तो बच्चों ने मुझसे पहले ही कर दिया होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा भी हम देख चुके हैं। अच्छा प्रश्न है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूं कि 5 से, यहाँ पर 5 से 11 हो रहा है, कितना अधिक है? 6। यहाँ 4 से 9 हो रहा है, कितना अधिक? 5। अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ गई, क्योंकि जब हमने प्रश्न ऐसा देखा था उसमें यहाँ पर भी 3 बढ़ रहा था और यहाँ पर भी 3 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो अलग अलग बढ़ रहा है। बात को मेरी को समझिएगा, यहाँ पर 3 बढ़ रहा था, यहाँ पर भी 3 बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर अलग अलग बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इस प्रश्न को इस तरीके से नहीं करना, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रश्न को इस तरीके से नहीं करना है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसका एक और तरीका है, जब आपने हमारा एज रिलेटेड प्रश्न देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे, तो क्या तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मैं क्या तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, नीचे वाली संख्याओं का कीजिए अंतर। जब आपका ये अंतर अलग अलग हो, समान नहीं हो, अलग अलग हो, तो क्या करेंगे? नीचे वाली संख्याओं कीजिए अंतर। तो 11 का और 9 का अंतर कितना आएगा? 2, ठीक है, 2 अंतर आ गया। अब अंतर इनका 2 आ गया, क्लियर। अब कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 पंजे 45, 11 चौके 44। अब 45 और 44 का अंतर कितना होगा भाई? 1 होगा, तो बटे में 1 कर रख दीजिए, क्लियर है। और कितने वर्ष बाद की बात कर रहा है? 3 वर्ष बाद की कर रहा है, तो 3 से गुना कर दीजिए, क्लियर है। आप देखिए 2 कमल पे 3 से करेंगे 6 हो जाएगा, ये निकल के कितना आ गया? 6 आ गया। मैंने क्या किया है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। कभी भी ऐसा प्रश्न हो जो अलग अलग इनका अंतर आ रहा है, तो नीचे वाले अनुपातों का अंतर करके लिखो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, उनका भी अंतर करके लिखिए, और जितने वर्ष बाद की कर रहा है उतने से गुना कर दीजिए। अब 1 से 2 को कटाएंगे 2 बार में, 2 त्रिक का 6 आ गया, ठीक है, 2 त्रिक का 6 आ गया।
अब कह रहा है कि वाई की वर्तमान आयु क्या है, वाई की वर्तमान आयु पूछ रहा है, ठीक है, वाई की वर्तमान आयु कितनी है। अब 6 का मल्टीप्लाई वाई के अनुपात से करेंगे, देखिए 6 का मल्टीप्लाई वाई के अनुपात से करेंगे, वाई का अनुपात कितना है 4 है, वाई का अनुपात 4 है तो 6 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 चौके 24 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 24 दे रखा है आपको सी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बताइए किसी को समझ में नहीं आया हो। ये मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दे रहा हूँ जो सभी जगह पर काम करेगा, सभी जगह का मतलब, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर अनुपात में समान अंतर ही मिले, जैसे पहले प्रश्न में मिल गया था 3-3 का अंतर, लेकिन हर बार तो मिलेगा नहीं, अलग अलग ही रहता है ज़्यादातर। जब अलग अलग ही रहता है तो मैं आपको सीधा सीधा फंडा बता दे रहा हूँ, नीचे वाले अनुपातों का अंतर करके लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई के उनका भी अंतर कर दो और जितने वर्ष बाद की बात है उससे गुना कर दो, बस कैलकुलेशन आपने इतनी कर ली तो समझ लीजिए आंसर आपको मिल गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।